गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं पुष्पेंद्र, आपका मेंटर। जैसा कि हम डेली की डेली बात करते हैं मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी की, आज हम फिर से वही बात करेंगे कि मार्केट में गिरावट कहां तक आ चुकी है और कहां तक आगे हमें संभावनाएं दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी की चार्ट सेटिंग मैंने लगा रखी है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि वन डे की चार्ट सेटिंग यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है। तो वन डे की चार्ट सेटिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एनएससी का चार्ट है और जो लगातार गिरावट अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गया ऊपर, फिर बाउंस बैक किया नीचे की तरफ, फिर बाउंस बैक ऊपर की तरफ करा और फिर नीचे की तरफ आया और थोड़ा सा फिर मार्केट ने बाउंस बैक लेते हुए लगभग 5 सेशन से लगातार गिरावट हमें दिखा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट लगातार गिर रही है। आज जो मंथली एक्सपायरी थी हमारे अक्टूबर की वो भी खत्म हो गई। अब कल से हमारी जो एक्सपायरी शुरू होगी वो नवंबर की शुरू होगी। अब कल हमारे लिए देखना बहुत ही अहम होगा कि जो हमारा सपोर्ट है, एक तो हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म का सपोर्ट भी हमें दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। तो क्या ये सपोर्ट हमारा ब्रेक होगा या नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही अहम रहेगा। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है लॉन्ग टर्म का, तो यहाँ पे एक नई मंदी मार्केट में शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर भी जो है यहाँ से आउट हुए थे, लेकिन अब क्या होगा यदि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो जो और उनसे रिटेल इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो भी अपना पोर्टफोलियो बेच के यहाँ से निकलना चाहेंगे। क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर जो क्या करते हैं कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उनका स्टॉप लॉस होता है, तो वहां के बाद वो लोग बिल्कुल एकदम और ज़्यादा पैनिक सेलिंग के साथ में सेलिंग करते हैं। तो अभी सवाल ये है कि क्या ये वाला जो हमारा सपोर्ट है ये हमारा ब्रेक होने जा रहा है कल के दिन। यदि ब्रेक होने नहीं जा रहा है तो दूसरी कंडीशन क्या है, यदि ब्रेक नहीं करती तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट बाउंस बैक लेगी। कहाँ तक लेगी? यहाँ तक। जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट ये वाला आपको दिख रहा है, लगभग 19,250 के आसपास जो रेजिस्टेंस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ तक मार्केट हमारी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, थोड़ी सी बाउंस बैक होकर ऊपर आएगी। अब मान लो ये भी कंडीशन नहीं बनती है, अब मार्केट कल के दिन जैसे गिरावट लगातार आ रही है, वैसे क्या है कि जो चार्ट पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न में मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक होना चाहिए। लेकिन अगर ये वाला पैटर्न नहीं बनता है तो फिर कौन सा पैटर्न बनेगा? फिर आपका मार्केट नीचे आएगी, नीचे के बाद यहाँ से बाउंस बैक लेगी, इस इन लेवल से कहीं से बाउंस बैक लेगी, फिर मार्केट नीचे की तरफ और गिरेगी। और फिर जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो लगभग इसका एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो लगभग इस लेवल के आसपास हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी, जो कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं कि हमारा सपोर्ट हमें किस प्रकार से दिखेगा। चलिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही मार्केट की हमारी ट्रेंड लाइन। इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें आने वाले दिनों में भी ये साफ साफ आपके सामने दिखाई दे। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अभी क्या है कि मार्केट में जो ये ट्रेंड लाइन आपको दी गई, तो मैक्सिमम जो आपकी सेलिंग हो सकती है मार्केट में, अब आने वाले समय में किस प्रकार से मार्केट बिहेव कर सकता है। यहाँ मार्केट को वैसे क्या है कि अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, इस लेवल पर सस्टेन करना चाहिए। मैंने दो आपको चार्ट पैटर्न बनाए। एक क्या है, मार्केट यहाँ थोड़ा सा बाउंस बैक करके फिर मार्केट नीचे गिरावट गिरे, या फिर यदि ऐसा नहीं करती तो मार्केट डायरेक्टली नीचे आके फिर से बाउंस बैक करे और फिर यदि इसको नीचे ब्रेक करती तो एक जो हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये हमें आने वाले दिनों में आसानी से दिख जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाती है तब तक आप पुट की तरफ देखें। मैं ध्यान दीजिएगा, पुट की तरफ नहीं देखना है, पहले हमें देखना है एक दो दिन रुक के, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी का ओपन भी है। तो कल हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, सिर्फ कल के लिए, कि कल किस प्रकार से पोजीशन मार्केट में बनती है और कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यदि बड़े प्लेयर भी यहाँ पे और बेरिश होते हैं तो हमारे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगी कल के बाद, यानी मंडे को फिर से हम लोग जो है अपना जो मूवमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे मार्केट में, और नई अर्निंग के साथ में, नए प्रॉफिट के साथ में हम अपना जो पैसा है वो दुगना तिगुना कर पाएंगे। तो इसी के साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है कि नहीं। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है, ब्रेक डाउन करती है, दूसरा पॉइंट। इसके बाद मार्केट के कल के बाद किस तरीके का मार्केट में पोजीशन बनती है, किस प्रकार का कैंडल बनता है,
वो हमें कल के बाद मालूम चलेगा। तो अभी हमें यहाँ पे मैं कोई भी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाइंग करके जाएं या सेल करके जाएं। जिस प्रकार से पैनिक सेलिंग चल रही है, वो पैनिक सेलिंग कल भी हावी रहती है, कल भी हावी रहती है। तो जाहिर सी बात है मैं भी यहाँ पे सेल करके ही जाऊँगा। सेल मतलब गुड बाय करूँगा या फिर कॉल को सेल करूँगा। अभी देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पे क्या हुआ है। तो ये तो मैं जो मैंने अभी तक बात की वो तो मार्केट की बात कर ली कि मार्केट आने वाले दिनों में किस प्रकार से होगी। लेकिन अभी कल के सीन में क्या रहेगा? कल के सीन में जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि मार्केट लगातार नीचे आई, तो लेकिन नीचे कंसोलिडेट कर गई, यहाँ पे खड़ी हो गई। अब जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, जहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, उसके ऊपर नीचे एक लाइन चार्ट बना लीजिए। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इन बिटवीन यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो मार्केट को यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करिए। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आता है तो 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ लेकर जा सकते हैं आसानी से। ऊपर की तरफ बाउंस बैक आएगा तो इतना अच्छा बाउंस बैक नहीं आएगा, हो सकता है 19,100 पे जाके यहीं कहीं अटक गया, 19,000 के आसपास है। जो ऊपर की तरफ हमें टारगेट रखना है वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट हमें रखना है 100 पॉइंट का। नीचे की तरफ ये टारगेट दोगुना भी हो सकता है क्योंकि पैनिक सेलिंग चल ही रही है। तो ध्यान दीजिएगा, पैनिक सेलिंग चल रही है, पैनिक सेलिंग में लोग अनाप शनाप बेच के किसी भी प्राइस पर निकलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो टारगेट है वो एक नहीं दोगुना भी हो सकता है। तो ये थी हमारी निफ्टी की बात। अब निफ्टी के बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। चलिए मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि यहाँ पे निफ्टी की जो वीकली है, वीकली चार्ट जो हमें दिख रहा है वो हमें किस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट की यदि बात करें तो थोड़ा सा ये वाली ट्रेंड लाइन हमें अच्छी नहीं लग रही है। ट्रेंड लाइन वीकली में तो मार्केट ये कह रही है कि अगर आने वाले दिनों में मंदी होती तो मार्केट हमें सीधे इन लेवल इन लेवलों तक भी हमें दिखाई दे सकती है। जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मार्केट का, उसके आसपास तक मार्केट जाने की संभावना पूरी पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि जो हमारा पहले का ब्रेकआउट पॉइंट है, पहले का ब्रेकआउट पॉइंट हमारा कहाँ पर है, वो भी हमारा इसी के आसपास हमें दिखाई देगा। कि यदि हम इसको एक तरीके का हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो ये वाला एरिया रहेगा यहाँ तक मार्केट आने की संभावना रहेगी मैक्सिमम, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद मार्केट नहीं गिरेगी क्योंकि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि मार्केट इतनी ज़्यादा गिर जाए 20,000 से सीधे 10,000 में आ जाए। इतनी मार्केट कभी नहीं गिरती। 20,000 में अभी 4,000 इतना सफिशियंट है कि मैक्सिमम इतना गिर सकती है। और गिरना होगा तो इससे नीचे गिरेगी तो ये समझ लो फिर मार्केट ही खत्म हो जाएगी। तो यदि एक चीज़ और मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा यहाँ पर कि यदि मुझे इन लेवलों पे मिल गई ना तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। जितना मेरे पास पैसा सारा लगा दूंगा, जितना मेरे पास पैसा है ना सारा लगा दूंगा और यहाँ पे बैठ के बस शांति से 3-4 साल में देखूंगा मार्केट को, और फिर वहाँ जो रिटर्न बनेगा ना देखने का लायक होगा। तो चलिए वो जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल के लिए तो यही है कि अभी हम बैंक निफ्टी में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसा है। तो वनडे का चार्ट सेटिंग लेते हैं। वनडे की चार्ट सेटिंग में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सपोर्ट बताया हुआ था कि यहाँ तक बैंक निफ्टी आसानी से गिर सकती है। जो आपका सपोर्ट रहेगा वो लगभग यही रहेगा, यहीं पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और यहीं पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। तो उसको सपोर्ट को मार्केट ने हमारे रिस्पेक्ट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन हो ही चुका है। निफ्टी में भी ब्रेकडाउन नहीं है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अभी जो इसके लिए अहम सपोर्ट जो हमें दिख रहा है, तो इसके लिए बैंक निफ्टी में भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पर आना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने निफ्टी में चार्ट सेटिंग बताई हुई है, चार्ट सेटअप बताया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस कर सकता है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, या फिर जो हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ तक मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश करेगी यदि मार्केट बियरिश होती है तो। और दूसरी कंडीशन क्या है, लगातार ऐसे गिरावट आए फिर इसको रिस्पेक्ट करे, फिर यहाँ से नई कंडीशन बने कि मार्केट नीचे की तरफ गिरे, तो हमें यहाँ पे पी बाई करनी है। अभी कल के दिन मार्केट में कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है शुरुआत के 1 घंटे। सेम निफ्टी में भी शुरुआत के 1 घंटे देखिएगा मार्केट किस तरफ जाने की संभावनाएं बन रही है, क्या वहाँ से पुल बैक आ रहा है या फिर मार्केट में
और गहरी संभावना बन रही नीचे जाने की। वो नीचे जाने की संभावना बन रही तो फिर आप लोग वहाँ पे इतने तो होशियार हैं ही हैं कि आप लोग वहाँ पे पी छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ पे आप भी बाइंग करिए, मैं भी बाइंग करूँगा और सारे लोग एंजॉय करेंगे प्रॉफिट। और जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, आप यहाँ ये ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करनी है, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लोएस्ट पॉइंट को टच करिए और इसके लोएस्ट पॉइंट को टच करिए, जहाँ तक ये ड्रा हो जाए बस यही हमारा जो है मार्केट का सपोर्ट बनेगा। ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमें दिख रही है अभी, ये देख लीजिए मार्केट यदि यहाँ पे आएगी तो थोड़ा सा हमें टारगेट ऊपर मिलेगा। मार्केट लगातार इसी प्रकार आती है तो टारगेट नीचे मिलेगा। मार्केट यहाँ आएगी तो और थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यहाँ आएगी थोड़ा और ऊपर हो जाएगी, यहाँ आएगी थोड़ा और ऊपर हो जाएगा टारगेट। तो टारगेट हमारे ट्रेंड लाइन पर डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट को मार्केट यहाँ पे टच करती है। अब देख लेते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। तो कल के दिन के लिए हम 15 मिनट के चार्ट लेंगे। 15 मिनट के चार्ट में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा पुल बैक आया हुआ है, थोड़ी सी मार्केट में पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिखी हुई है। तो यहाँ से जस्ट वही लेना है कि इस रेंज में तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। इस रेंज के ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ तक निकल सकता है 42,800 तक, सॉरी 42,800 तक तो हमें नहीं दिख रहा है मार्केट। ये लेवल कितना हो जाएगा, लगभग 42,700 मान चलिए कि इसके हाई तक मार्केट निकलने की कोशिश कर सकता है। यदि मार्केट इसके ऊपर निकलता है और यदि इसके नीचे निकलता है तो मार्केट में 400-500 पॉइंट ईजिली आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट दिख रहा है वो हमें काफ़ी नीचे दिख रहा है और ये निफ्टी की अपेक्षा में ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा आप लोगों को ट्रेड ऐसे ही लेना होगा। तो यही मेरा मार्केट के प्रति व्यू है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।